अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम आपके सोशल साइंस में चैप्टर 1 द एडवेंट एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया रीड कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे द एंग्लो मैसूर वॉर। हैविंग नोन द इंटेंशन ऑफ टिपू सुल्तान द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। द निज़ाम एंड मराठा वर ऑन द साइड ऑफ इंग्लिश, so Tipu had to fight it alone. He was defeated by British. According to treaty, Tipu had to give away the most important part of his territory. Tipu again tried to establish his power. He sent his envoys to Arabia, Kabul, Constantinople, France and Mauritius to appeal for help. At the time of Governor General of an English company was Lord Wellesley. In accordance to his policy expansion, he declared the Fourth Anglo-Mysore War. Tipu was besieged in his capital, where he met the martyr's death and British capture Mysore. अब क्या हुआ कि टिपू सुल्तान के जो इंटेंशंस थे वो ब्रिटिश को क्लेरिफाई हो गए थे कि वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने फिर एक और वॉर डिक्लेयर कर दिया, एंग्लो मैसूर वॉर। अब निज़ाम और जो मराठास थे वो किसकी साइड थे, इंग्लिश की साइड पे थे। तो टिपू को लड़ना तो अकेला ही था और वो फिर ब्रिटिश से हार भी गया। अब जो ट्रिटी थी, जो संधि पे साइन किए गए थे, हस्ताक्षर हुए थे, उसके अकॉर्डिंग टिपू को अपने टेरिटरी का, अपने राज्य का एक बड़ा सा या इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो था वो किसको देना था, ब्रिटिश को देना था। टिपू ने फिर से कोशिश करी कि वो क्या करे, अपनी पावर को दोबारा रिगेन करे। तो उन्होंने अरबिया, काबुल और फ्रांस वगैरह में अब कहा कि मेरी हेल्प के लिए आप लोग आगे आओ। फिर उस टाइम पे जो उनके गवर्नर थे वो कौन थे, इंग्लिश कंपनी के लॉर्ड वेल्सली थे। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर एक और वॉर डिक्लेयर किया और टिपू फिर वहाँ पे मारा गया और उसकी डेथ के बाद ब्रिटिश ने क्या कर लिया, मैसूर को कैप्चर कर लिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया। द एंग्लो मराठा वॉर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एंग्लो मराठा वॉर। मुंबई वॉज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड, बट the surrounding area were under the control of Marathas, due to which the British were not able to establish their control. After Mysore, the Maratha were the only power left to challenge the British authority. अब क्या हुआ था कि मुंबई का जो मुंबई है वो वेस्टर्न इंडिया का ब्रिटिश का सेंटर था, लेकिन उसके आसपास का जितना भी हिस्सा था वो मराठा के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से ब्रिटिश वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहे थे। अब मैसूर के बाद मराठा एक लौते ऐसे चैलेंजर थे जिनकी पावर से कहीं ना कहीं ब्रिटिश को प्रॉब्लम हो रही थी। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ मराठास। Unfortunately, in the Third Battle of Panipat in 1761, the Maratha power was crushed by Abdali. After the death of able Maratha ruler Madhav Rao, Raghunath Rao, the uncle of minor ruler, staked his claim for the throne. Nana Fadnavis and other Maratha Sardar, the Bhosle, Gayakwad, Scindia and the Holkar did not support him. Raghunath Rao entered into a treaty with the British and got their support. In this way, the British got a chance to interfere in the internal affair of the Maratha. In 1775, the first Anglo-Maratha War was fought. This war remained indecisive as all Maratha power fought unitedly, and for nearly 20 years पीस वॉज मेंटेन। अब क्या हुआ कि जो एंग्लो मराठा वॉर था वो होने को ही था। दैट मीन्स अब कंट्रोल किसके हाथ में था, जितना भी सराउंडिंग एरिया था वेस्टर्न का, मराठा के हाथ में। और ब्रिटिश इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वो किसी ना किसी चाहते थे कि या तो वो मराठा को डिफीट कर दे और पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले ले, या फिर जो मराठा है वो उनके सपोर्ट में आ जाए तो भी उनका कंट्रोल बन जाएगा।
तो ब्रिटिश कंटिन्यू ट्राई करते रहे कि वो क्या करें, मराठा के जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें हस्तक्षेप करें या उनमें अपना पक्ष रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर अचानक से ना चाहते हुए भी जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, उसमें मराठा के जो पावर थी वो अब्दाली के द्वारा नष्ट कर दी गई। तो जब बहुत अच्छे कैपेबल जो रूलर थे जैसे माधवराव वगैरह, ठीक, तो इनकी डेथ के बाद जो माइनर थे उन्होंने क्या करा, सिंहासन के लिए बोला कि अब इस सिंहासन पे हमारा अधिकार है। तो जो नाना थे और मराठा सरदार जितने भी थे, इन सब ने सपोर्ट से मना कर दिया कि हम इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो रघुनाथ राव थे फिर उन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर एक संधि पे साइन किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश को क्या मिल गया, एक चांस मिल गया कि वो मराठास के इंटरनल अफेयर्स में बोल सके। और फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। नतीजा क्या हुआ कि जो मराठा पावर थी वो जितने भी थे उन्होंने साथ मिलकर उस युद्ध में भागीदारी निभाई और जीते भी सही, और 20 साल तक फिर वहाँ शांति बनी रही। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अब दूसरा वॉर कब हुआ था, वॉज फॉट ड्यूरिंग द राइन ऑफ अ लॉर्ड वेल्सली when the contemporary Maratha ruler Bajirao Peshwa II had already signed a pact with the British. In order to acquire the help of a British, he had accepted all the terms of a treaty. The powerful Maratha chief was Bhosle and Scindia declared war against British in 1803 to maintain their independence. Both of them were defeated and were left with no other alternative but to enter into the separate treaties with British. In beginning of a Holkar remained aloof, but soon they also fought against the British to maintain their independence. The ruler of Bharatpur, Rajasthan, helped him. Although the British force were able to defeat the Holkar, they were unable to defeat Bharatpur and ultimately signed a pact with a ruler of Bharatpur. अब सेकेंड एंग्लो वार जो था, एंग्लो मराठा वॉर, वो कब हुआ, जब लॉर्ड वेल्सली जो थे वो कहीं ना कहीं क्या चाहते थे कि पूरा कंट्रोल उनके अंडर में आ जाए। तो मराठा रूलर बाजीराव पेशवा थे, उनके साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया ब्रिटिश ने। उसके अकॉर्डिंग वो पैक्ट सिर्फ इसलिए था कि शांति बनी रहे और वो मान भी लिया गया था। तो जो पावरफुल मराठा चीफ थे भोसले और सिंधिया, उन्होंने किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था, ब्रिटिश के। कब करा था, 1803 में। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहते थे। दोनों हारे गए और अब दोनों के पास सिर्फ इतना ही बचा था कि वो अपनी अपनी एक एक संधि बनाए और उस पर ब्रिटिश के साथ अपना समझौता कर लें। अब होलकर तो अभी तक किसके साथ में था, ब्रिटिश के, लेकिन फिर वो क्या चाहता था कि ब्रिटिश से वो भी कैसा हो जाए, इंडिपेंडेंस हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, उनकी खुद की भी सत्ता रहे। अब जो भरतपुर के रूलर थे उन्होंने हेल्प करी, ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया गया होलकर के द्वारा, ब्रिटिश ने हरा दिया होलकर को और फिर वापस से एक पैक्ट साइन किया गया। किसके साथ किया गया, भरतपुर के जो राजा हैं उनके साथ। द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर, अब एक तीसरा युद्ध हुआ, was fought during the reign of a Lord Hastings. The Peshwa had already signed a subsidiary alliance with the British, but in 1817 the British resident started putting pressure on the Peshwa to sign a new subsidiary alliance and to relinquish his position as the leader of Maratha Federation. The Peshwa Bajirao II, angered by the continuous interference by the British, declared war on them. The Bhosle and Holkar declared war against the British. The British defeated the Holkars and the Bhosles and Peshwas in a separate war. The portion of Peshwa's territory was given to descendant of a Shivaji at Satara and rest was acceded to the British Empire. The other Maratha chief Bhosle, Holkar, Scindia, Gayakwad were brought under a suzerainty of the British. Thus, after defeating Maratha, the British became a prominent power in India. अब क्या हुआ, एक थर्ड वॉर हुआ जो लास्ट था। ये लॉर्ड हेस्टिंग
के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। कब? 1817 से 1818 के बीच ये हुआ था। जबकि पेशवा ऑलरेडी क्या कर चुके थे, एक अलायंस साइन कर चुके थे, एक सेटलमेंट कर चुके थे, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश थे वो फोर्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे थे, और जो पेशवा हैं उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी पोजीशन को छोड़ दें। फिर पेशवा कंटिन्यू, जब ब्रिटिश इंटरफेयर करने लगे तो वो नाराज़ हुए और फिर उनके अगेंस्ट वॉर पे चले गए। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने तीनों को अपने अपने तरीके से अलग अलग सेपरेट वॉर में हराया। किनको हराया? होलकर को, भोसले को और पेशवा को। तीनों हार गए। अब बदले में क्या हुआ कि पेशवा को अपने हिस्से, जो अपनी टेरिटरी थी उसमें से थोड़ा ही हिस्सा अपने जो डिसेंडेंट होते हैं, मतलब उत्तराधिकारी को देने को मिला, जो क्या दिया गया था, फिर सतारा दिया गया था, और बाकी सब किसके कंट्रोल में चले गया था? ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में चले गया था। अब जो दूसरे मराठा चीफ थे, जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ये सब भी ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। और मराठा जब हारे तो ब्रिटिश को क्या मिल गई थी? प्रोमिनेंट पावर मिल गई थी इंडिया में। इस आपके चैप्टर इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।